अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इलेक्शन डे है और कल मैं टीवी पे सुन रहा था कि जी पंजाब की 146 सीट्स हैं, बाकी सब तीनों सूबों की मिलके जो है ना 134 सीट्स हैं। तो लाहौर से या जो है क्या कहते हैं पंजाब से जीतना ज़रूरी है, तब फेडरल गवर्नमेंट बनेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं हूँ पोलिंग स्टेशन पे NA 135 पे, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इमरान खान हैं और खड़े हैं साद रफीक के अगेंस्ट, और ये पोलिंग बूथ है, एक पोलिंग बूथ है। इस तरह के बहुत सारे पोलिंग बूथ होंगे। प्रोविंशियल का भी यहाँ से हो रहा है और नेशनल असेंबली का भी यहाँ से हो रहा है। इमरान खान और साद रफीक यहाँ से जो है खड़े हैं। पोस्टर्स आप देखेंगे वहाँ पीछे एजुकेटर्स है, जहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पहले तो ये है कि यहाँ से कुछ प्लॉट पीछे जो है कैंप्स लगे हैं, जहाँ जाएं आप तो आपको आईडी कार्ड दें तो आपको वो चिट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्रॉपरली फोल्ड करें, स्टैंप को लगाएं, सुखाएं, अपना आईडी कार्ड लेके जाएं और टर्म्स कंडीशन आपको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन बेसिकली सवाल ये है कि आज आप जिसको भी वोट दे रहे होंगे, जिस पार्टी को भी, चाहे इंडिपेंडेंट है या जो है क्या कहते हैं PTI है या PMLN है, बेसिक बात समझने का ये है कि अपना वोट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, अपना राइट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। दूसरा, इस प्रोसेस में इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, और अभी तक अगर आपने इस प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं लिया तो जो है क्या कहते हैं अब आप इंटरेस्ट लें, क्योंकि ये प्रोसेस आज के दिन शुरू या ख़त्म नहीं होता। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। एजुकेटर स्कूल है, ये पंजाब सोसाइटी है, उसका पोलिंग बूथ है 1NA 131। इमरान खान और साद रफीक के कंपटीशन को हो रहा है। साद रफीक के भी पोस्टर्स लगे हैं, इमरान खान के भी बहुत पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये प्रोसेस आज के दिन शुरू नहीं होता। ये प्रोसेस जो है, ये अब नई गवर्नमेंट जब आएगी तो आप इसमें इंटरेस्ट लें कि ये कैसे वोट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा इलाका किन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। हर किस्म के लोग आ रहे हैं जो नॉर्मली वोट नहीं देते, जो नॉर्मली वोट देते हैं। लेकिन सिस्टम इतना अच्छा करें, कोशिश करें, इंटरेस्ट लें कि बायोमेट्रिक्स क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, कौन सा कैंडिडेट है, उसका क्या प्रोफाइल है, और जो लोग इन पावर आए उनको भी फॉलो करें, और जो लोग हार गए उनको भी देखें कि कौन कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई ख़ास चीज़ तो नहीं, बस लोग आ जा रहे हैं और एक पुरअमन तरीके से वोट डाल रहे हैं। जो पॉइंट है वो ये है कि आप ये ख्वाहिश ज़रूर करें कि कल को आप भी इस अपने लोकेलिटी, अपनी कम्युनिटी, अपना पंजाब सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गाजी रोड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर खुद भी एज ए कैंडिडेट खड़े हों। ये ख्वाहिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट तब तक नहीं होगा पोलिंग में, वोटिंग में, नेशनल असेंबली में, जब तक आपको ये ख्वाहिश नहीं होगी और ये उम्मीद नहीं होगी कि मैं भी इस सीट पर जाके बैठ सकता हूँ और बैठ सकती हूँ। और बिल्कुल पॉसिबल है, अगर इमरान खान जा सकते हैं, साद रफीक जा सकते हैं, तो बेसिकली हम सब जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने टाइम इन्वेस्ट किया है। साद रफीक ने अपनी लाइफ के 40 तो कहने का मतलब है कि हम भी मैक्सिमम टाइम लें। और आइंस्टाइन की कोटेशन है कि फर्स्ट लर्न द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन प्ले इट एज नोबडी एल्स हैज प्लेड इट। तो कहने का मतलब है कि वोट डालें, पार्ट बने प्रोसेस का, लेकिन सिर्फ वोट ना डालें। ये ख्वाहिश करें कि कल को जो है मैंने भी इस प्रोसेस में एज ए कैंडिडेट आना है और फिर अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना है। आपका व्यू चेंज होगा अपनी कम्युनिटी का, अपना कंट्री का, अपने बारे में, अपने आप को एम्पावर करें। तो थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वोटिंग 25 जुलाई 2018। थैंक यू।